वेव्स एंड साउंड लेक्चर 3। तो आज के इस लेक्चर में हमें जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव निकाली थी और फिर मैंने बोला था कि उसका अगर हम सॉल्व करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा। और ये जो फॉर्म है x प्लस वी टी के फॉर्म जो है, ये एसएचएम दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, वेव दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, है ना। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, वो वेव की इक्वेशन होगी या नहीं होगी, उसके पीछे कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देंगे उस इक्वेशन में, तो वो वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। बोलो क्लियर है बात? तो आज हमें उन कंडीशंस के बारे में ही स्टडी करना। डन? चलो, तो ध्यान से देखो सभी लोग। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है, इट मस्ट बी डिफाइंड for all values of x and t. It must be defined for all value of x and t. Second, it must be finite for all value of x and t. मतलब ऐसा नहीं हो कि अनडिफाइंड हो जाए, है ना। पहला पॉइंट ये दिखा रहा है कि अगर आप कोई इक्वेशन दी है, उसमें आप x और t की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी, तो आपका जो LHS में y है वो आपका ऐसा अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में है कि सब फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच इनफाइनाइट मत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, है ना। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड differentiable for all value of x and t. ठीक है। मतलब उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब पता क्या हुआ कि वो जो कोई भी कर्व है ऐसे कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, है ना। ऐसे ये इस तरह का या कुछ ऐसे करके ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि तभी तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाल पाओगे, तभी तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप फाइंड कर पाओगे। ठीक है। ये तीन कंडीशंस हमारी हैं, इन तीनों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन तीनों को ही ध्यान में रख के एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये रहा आपका एग्जांपल। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स वेव। आपके पास तीन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे अगर आप पहला वाला सॉल्व करें, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 10 अपॉन x प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 5। तो पहले तो इसको देख के बताओ कि इसको सारी कंडीशंस में सेटिस्फाई करनी, करें भी ना करें। क्या x प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है या नहीं है?
इस फॉर्म में है या नहीं, वो इक्वेशन देखो ध्यान से। 10/x+2t का स्क्वायर प्लस 5, मतलब वो फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म था ना, y इज इक्वल टू f x प्लस माइनस वी टी, यही तो लिखा है। तो ये उस इक्वेशन में कहीं अवेलेबल है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, सभी लोग देख के बताओ। अरे ये है तो अवेलेबल, ये है तो उस फॉर्म में। वो फॉर्म बना है कि नहीं बनाया, उस इक्वेशन में बना है ना, तो मतलब हम इसको चेक हमें करना पड़ेगा। ओके, अब चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट कर रहे हो आप लोग, क्या कर लिया, ठीक है। तो y बराबर 10x+2t का स्क्वायर प्लस 5 जो हमारी क्वेश्चन है, इसमें x+2t मतलब x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में ये है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये बात हमें समझ में आ गई। तो पहला कंडीशन क्या था, बोलो, पहला कंडीशन हमें क्या फॉलो कराना था, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर मैं t बराबर 0 और x बराबर 0 पुट कर दूं, तो y कितना आएगा, 2 आएगा, बोलो आएगा। और अगर मैं t बराबर इंफिनिटी और x बराबर इंफिनिटी रख दें, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t दे आर डिफाइंड एंड फाइनाइट, डिफाइंड एंड फाइनाइट, ठीक है। फिर ये तो दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए वैलिड, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट है कि इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब पता है क्या हुआ, जैसे आपने कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएट किया, है ना, तो इसको जरा आप डिफरेंशिएट करो, तो क्या देखो डिनोमिनेटर में है, सपोज करो मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अगर डिनोमिनेटर में है ना 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ, बिना पेन एंड यूज किए बताओ, 1/x² का डिफरेंशिएशन बोलिए, -2 1/x², आई एम सेइंग, -2 मल्टीप्लीकेशन x³। चलिए कॉपी में देख करके देखिए साइड में, यस यू राइट, -2 अपॉन भाई x की पावर -2 का, भाई x की पावर -2 है ना, उसका डेरिवेटिव करने को बोल रहा है ना एक तरीके से हम, 1/x² मतलब x की पावर -2, पावर रूल लगाओगे -2 x की पावर -3 आएगा, x की पावर -3 विल बी देयर ना, 2/-2/x की पावर 3 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब इसको एक बार और करो डिफरेंशिएट, नीचे 4 आ जाएगा पावर में, एक और बार करो, मतलब कभी भी ये फिक्स, मतलब कभी भी कांस्टेंट, ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, समझ में आ रही बात। तो ये वाली क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा, x+2t का स्क्वायर लिखा है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिफरेंशिएट हर बार होता रहेगा, बात समझ में आई, बोलो भाई, है ना। तो यानी कि ये वाली जो वेव है हमारी, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स वेव, ठीक है। इट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। ठीक, अब अगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि, और आपको मैं बता भी सकता हूं यहाँ पे कि t बराबर 0 और x बराबर 0 पे y 2 है, और अगर आप t और x को बढ़ाओगे इस इक्वेशन में, तो y तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज ही करने वाला है, बोलो। तो यानी कि जो x बराबर 0 और y बराबर x बराबर 0 t बराबर 0 पे जो y आया है, वो क्या बन गया टेक्निकली,
y की मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड। बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात का जवाब और दो, बहुत टेक्निकल पॉइंट पूछने वाला हूं। बताओ ये जो भी पल्स फॉर्म कर रहा होगा ये फंक्शन, जो भी पल्स फॉर्म कर रहा होगा ये फंक्शन, ठीक, वो पल्स किधर जा रहा होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में जा रहा होगा या राइट में जा रहा होगा? हाँ, लेफ्ट में। बाय रीजन, डिक्रीज करते जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट कैसे होगा? हाँ, ये जवाब बोलिए। हाँ जी, बताइए। अंशुमन राइट में क्यों जाएगा? बोलिए। यहाँ पे ये जो x प्लस माइनस वी टी लिखा है, ये टेक्निकली x और t के बीच का प्लस माइनस साइन है ना? बोलो। तो यहाँ पे अगर माइनस है, ये माइनस है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेव कहाँ जा रही है? और अगर प्लस हो जाएगा तो? बोलो। कहाँ गया मैंने जहां बताया था ये बात, मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था ना, यहाँ पे देखो ना, ट्रेवलिंग निगेटिव डायरेक्शन में है अगर, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, तो हमारे उस इक्वेशन में जो x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म है, उसमें यहाँ पे क्या है बीच में, कहाँ जा रहा है, कहाँ डायरेक्शन बना दूं, स्पीड कितनी है, 2। यस यू आर राइट, क्योंकि x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में x प्लस टू टी लिखा है ना, तो 2 मतलब v तो हो गया। बोलो क्लियर है? और एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2। 2 यूनिट आई कैन राइट। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा तुम्हारा, ठीक है? ये मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, मैं सबके लिए ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि इन फ्यूचर जब मैथ्स पढ़ोगे तो आप ड्रॉ करने लायक हो जाओगे, ठीक है? खुद से ही ड्रॉ कर सकते हो। तो बाकी हम सिर्फ चेक करेंगे, ओके? हाँ, देख लीजिए इसको तब तक। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा ये, तो पहले क्या इसको चेक करेंगे, चेक करना चाहिए? बोलो हाँ या ना, क्यों चेक करना चाहिए? एक्स प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में गिवन है सर, तो वी हैव टू चेक, चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है? तो अगर इसको हम चेक करें, पहला क्या था, अगर हम टी जीरो रखें और एक्स जीरो रखें तो कितना आएगा भाई, एल एन जीरो कितना होता है, 1, एल एन जीरो 1 होता है। तो उसके बताओ भाई, सो एक्स बराबर जीरो एन टी बराबर जीरो पे वाई हमारा एल एन जीरो बन जाएगा मॉड का, जो आप लोग बोल रहे हो अनडिफाइन होगा। सिमिलरली अगर मैं टी इंफिनिटी कर दूं और एक्स इंफिनिटी कर दूं, तब वी वाई कैसा होगा, नॉट डिफाइंड, नहीं, इन दोनों के लिए क्या होगा भाई, नॉट डिफाइंड। तो यहां से ही हमारा काम खत्म। इसका मतलब
नॉट अ वेव इक्वेशन। अब तीसरा वाला जरा खुद से चेक करके बताओ, तीसरा वाला खुद से चेक करो सभी लोग, बताओ क्या है इसका आंसर। याद रखना एक्सपोनेंशियल की पावर 0 अगर होगी तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, है ना। बताओ क्या होगा। जो भी बातें आप अटेम्प्ट करते समय सोच रहे हो उसको प्रॉपरली लिख भी लेना, जैसे कि तुम्हें याद रहे ना कि सोच क्या रहे। तीसरा वाला देखेंगे हम लोग ध्यान से। अगर हम x की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y हमारा 1 आ जाएगा, बिकॉज 1 क्या, y a आ जाएगा टेक्निकली, क्योंकि e की पावर -0 बन जाएगा, टेक्निकली e की पावर 0 ही हो गया। ठीक है, अगर आप t इंफिनिटी और अगर x इंफिनिटी और t इंफिनिटी रख दें तो y हमारा, अब देखेंगे यहाँ पे कि ये इंफिनिटी बन जाएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी कि 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, है ना। तो यानी कि y कितना हो गया, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी ना। y कितना हो गया, बोलो भाई सभी लोग, y कितना हुआ, फिर से बताओ क्या, सभी लोग जवाब दो। e की पावर अगर इंफिनिटी हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी लिखोगे, 1 अपॉन इंफिनिटी हुआ, ये क्या आएगा, 0 आएगा, ये हो गया 0, डिफाइंड है ना। और डिफरेंशिएबल तो है ही, क्योंकि अगर आप e की पावर -4x + 3t लिखा है ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी होता ना तो e की पावर में अगर ये पूरा लिखा होता तो e की पावर में कोई भी फंक्शन हो वो हमेशा क्या है, उसका डिफरेंशियल e की पावर -x का डिफरेंशियल e की पावर -x से ही होता है, तो ये बार बार डिफरेंशिएट होता जाएगा, कभी भी 0 नहीं। बोलो क्लियर है, चलो ठीक। तो आई थिंक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट शोज वेव। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों हमारे हो गए, ए एंड सी, और ये वाला नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें और उसको करें। ये y वर्सेस x का ग्राफ है, y हमारा mm में है, ठीक है, और x हमारा सेंटीमीटर में। ओके, करिए क्वेश्चन। एक डेटा और ले लीजिएगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपको 10 हर्ट्ज, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है t बराबर 0 पे, किस पे दिया हुआ है, t बराबर 0 पे। देखिए सभी लोग, पहले जो फाइंड पूछा गया आपसे, पूछा गया है ओमेगा, तो मुझे अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू मैं 2 पाई म्यू बोल सकता हूँ ना, 2 पाई इंटू 10 हर्ट्स, यानी कि 20 हर्ट्स हो 20 पाई हर्ट्स, ठीक है।
पहले मेरी बात को सब लोग सुनिए फिर लिखिए, ओके। वेव स्पीड, वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, एक होता है ओमेगा बाई के, ये भी होता है ना, ओमेगा बाई के भी तो फॉर्मूला है वेव स्पीड का। फ्रीक्वेंसी दी है 10, लैम्डा दिया है हमको, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा जो होगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी ना, क्यों, ये डिस्टेंस तो होगी, तो दिस इज लैम्डा। कितना ले आए लैम्डा, 5 - 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है आपसे, लैम्डा, लैम्डा निकली आया है 4 सेंटीमीटर, के 2 पाई बाई लैम्डा, ये 2 पाई बाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि पाई बाई 2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, जाते हैं बी पार्ट में। इक्वेशन ऑफ वेव इफ इट इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव एक्स में चल रहा होगा तो बीच में क्या आएगा, बताइए, नेगेटिव आएगा। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेव की y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक, और हमारा काम है एक एक करके सारी वैल्यूज फाइंड करना। तो जरा कर्व को देख के बताइए कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, बोलिए सभी लोग। हाँ, 4 mm, ठीक है, ये 4 mm आ गया। ओमेगा कितना होगा, निकाला हमने अभी ऊपर, 20 पाई। के कितना होगा, पाई बाई 2। अब आते हैं फाई में, फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज ऑफ विच पार्टिकल, एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का। टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0 वाला पार्टिकल कहाँ पे है, अपने एक्सट्रीम पे है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएम से देखेंगे तो यहां पर है पार्टिकल तुम्हारा, स्क्रीन फ्रीज है क्या, एक मिनट, अभी आई, ये देखा था आपने, ठीक है, अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 0 वाला पार्टिकल कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, अपने एक्सट्रीम पे, यानी इस पॉइंट पे। तो कितना हो गया इनिशियल फेज, पाई बाई, पाई कितना आ गया, पाई बाई 2। हमारी क्वेश्चन अगर फॉर्म करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4 mm साइन 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ए पाई बाई 2 टी नहीं लिखा मैंने, सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ओमेगा टी, यस दे विल बी एक्स प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया इसकी क्वेश्चन, और बताओ। आगे बताओ, अगला नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट विच पॉइंट, किस पॉइंट की पूछी थी, 3 सेंटीमीटर वाले पे जो पॉइंट है, और किस टाइम पे, टी बराबर 0। जरा बताओ, एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल कहाँ पे है, टी बराबर 0 पे, बोलो भाई सभी लोग, मेन पे है, कहाँ पे है, कितनी स्पीड होगी फिर, दिमाग चलाओ, कितनी स्पीड होगी, बोलिए। एसएचएम करते हो पार्टिकल की स्पीड मीन पोजीशन पे कितनी होती है, कितनी, अरे ए ओमेगा, तो यहाँ पे कितनी होगी, ए ओमेगा,
8 टाइम्स ऑफ ओमेगा। एम्पलीट्यूड है 4 mm, ओमेगा कितना था 25, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आई थिंक 40 पाई mm पर सेकेंड। ओके, यस यू आर राइट, 80। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बोलो हाँ या ना, क्या कंफ्यूजन है? अच्छा, और ये डायरेक्शन बताओ। अच्छा ये तो बताओ डायरेक्शन, ये कहाँ जाएगा अभी, नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? रीजन पता है? जिसको रीजन पता वही आंसर बोलेगा। नीचे या ऊपर? क्यों? मतलब अगर हम इसको, ये वाला पॉइंट को जस्ट करना है ना, तो इस वाले जो वेव बनी है ना, इसको आगे अगर आगे फॉरवर्ड करोगे तो ये जो डिस्टरबेंस है ये वाला, ये अब इसको मिलेगा ना, उससे कर लो, वो भी कर सकते हो, उससे करके दिखाएं, उससे भी कर सकते हैं। देखो 3 पे स्लोप बना, 3 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर 3 पे टेंजेंट ड्रॉ करें हम, तो वी पी, तो बताइए स्लोप कैसा है, तो प्लस हो गया, और वेव स्पीड नेगेटिव, वो भी अरे राइट जा रही है तो प्लस है ना। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी कोई आंसर दो तो पहले दिमाग में एक बार चलाओ उसको, क्या सब पूछ रहे हैं। तो नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब ये हो गया, तो हमारे हमको डायरेक्शन भी मिल गई, ठीक है। क्लियर है बात? चलो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, and they want to know find equation of wave and velocity of particle, ठीक है। velocity of particle at t बराबर 0 and x बराबर 0। चलिए करिए। और ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको t बराबर 0 का दिया हुआ है, स्नैपशॉट है t बराबर 0 पे, ठीक है। करिए। इस क्वेश्चन में आपको म्यू गिवन है 20 हर्ट्ज। इसमें डायरेक्शन और मोशन ऑफ वेव और ले लेना प्लीज, वो लेफ्ट में है, ठीक है। किधर है? लेफ्ट। हाँ तो देखते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले अगर मैं लैम्डा की बात करूंगा तो लैम्डा हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस, ओके। ये ओके, ये डिस्टेंस हमारे लैम्डा हो जाएगा। ये हमारा आ गया 4 मीटर, ठीक। देखो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो पहले इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं वो लिखते हैं हम। ए साइन ओमेगा टी, यहाँ मैं अभी प्लस माइनस करता हूँ, के एक्स प्लस 5, ये लिखा मैंने। तो अब मैं बात करूं पहले एम्पलीट्यूड की, तो मेरा ये है 4 mm। फिर मैं बात करूं ओमेगा की, तो ओमेगा हम ले सकते हैं 2 पाई म्यू, ये आ गया 40 पाई। फिर बात करें के की, तो के हमारा हो गया 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज 4 मीटर, तो पाई बाई 2। अब बात करते हैं इनिशियल फेज फाई की। फाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएम से हम ऐसे देखें अगर, तो ये फाई हमें बताता है इस वाले पार्टिकल का इनिशियल फेज, है ना। तो देखो t बराबर 0 पे पार्टिकल अभी कहाँ पे है, 2√2 पे है।
और एम्पलीट्यूड कितना है 4 है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे कहीं पे है, बोलो, ठीक। और ये एम्पलीट्यूड है, तो देखो ध्यान से, अगर हम ये कंसीडर कर लें, तो ये हमारा 2√2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। तो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से सभी लोग, दिख रहा है? तो अगर हमारा ये लेंथ 2√2 है और ये लेंथ 4 है, तो ये आ जाएगा साइन, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, चलो। तो साइन 5 बराबर 2√2 अपॉन 4, यानी 1/√2। तो 5 कितना आ गया, 5/, तो 5 मैं लिख सकता हूँ 5/4। और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, इस बात का आइडिया दो मुझे। यहाँ पे होगा प्लस, क्योंकि वी वेव जो है वो लेफ्ट में है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4 mm साइन ओमेगा टी प्लस, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ओमेगा इज हाउ मच 40 पाई प्लस के की वैल्यू x प्लस 5 पाई/4। यस यू आर राइट, 45 मिनट मैंने, ठीक है। हाँ, सभी को क्लियर है? एक छोटी सी बात बताऊं, हाँ, इस सर्कल को देखा था आपने? अब ये बताओ, आपने बोला कि सर 2√2 पे तो है सर, ये कैसे पता चला कि ये 2√2 पे ऊपर ही जा रहा है? अगर ये नीचे जा रहा होता तो भाई यहाँ पे आता हमारा वो पार्टिकल, तो इनिशियल फेज आता 3π/4, 5/4 होगा 3π/4 होगा। इस बात का आंसर कैसे मिलेगा? इस बात का आंसर मिलेगा हमको उस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो जरा बताओ, ये पार्टिकल हमारा अभी कहाँ जाने वाला है? हाँ, ऊपर है नीचे? ऊपर है नीचे? जितने लोग ऊपर बोल रहे हैं तभी ऊपर बोले, अगर उनको रीजन पता है तो। ऊपर है नीचे? अक्षत क्यों? हाँ, वेव लेफ्ट में जा रही है, तो ये जो शेप है डिस्टरबेंस का, ये अभी कहाँ शिफ्ट होगा अगले ही मोमेंट? लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये डिस्टरबेंस अब इसको मिल जाएगा, मतलब यही शेप जो है अभी वहां जो बना है वो यहाँ बन जाएगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बताया ना आपको, तो इस पॉइंट को भी देख के करना है ना, क्योंकि अगर ये वेव राइट में जा रही होती तो ये आंसर में क्या आता, 3π/4। ठीक है, चलो ओके, मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब डालो हेडिंग, और कुछ तो नहीं पूछा ना इसमें हमने? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0 और x बराबर 0, ये कैसे निकलेगा? पार्टिकल की पूछी, v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a² माइनस y² लगाना पड़ेगा आपको। और y कितना है अभी फिलहाल 2√2, a कितना है 4। क्योंकि हमें अगर हमें पार्टिकल वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम, तो एसएचएम करते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट निकालनी है, अगर आपको किसी पोजीशन पे निकालनी है, फॉर्मूला क्या था, v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a² माइनस x²। पर यहाँ पे जो एसएचएम है y में है ना, इसलिए x की जगह y आ गया। सिंपल पॉइंट, क्लियर है ना एकदम? तो ये हमारी स्पीड हो गई, ठीक है, इसकी हुई है एट x बराबर 0 वाले की और t बराबर 0 पे, ठीक है, पार्टिकल की स्पीड। ओके, तो आई थिंक अभी आपसे किसी पोजीशन पे पार्टिकल की वो स्पीड पूछ सकते हैं हम लोग, है ना? मान लो अगर मैं आपसे पूछूं इस पार्टिकल की स्पीड, तो क्या बताओगे? सीधे a ओमेगा,
सॉरी, सीरीज 0 एक्सट्रीम पे है इसकी बताओ, ए ओमेगा। क्लियर है ना, पक्का? और अगर किसी जनरल पॉइंट की पूछ दे तो जनरल मान लो यहाँ पे है अगर, तो बस हमें क्या पता होना चाहिए, मीन से उसका कितना डिस्टेंस है, बस वाई पता होना चाहिए टेक्निकली हमको, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने पहले टेस्ट कर ली थी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव on a stretched string. Velocity of transverse wave on stretched string. ठीक है, मतलब देखो जो ट्रांसवर्स वेव है उस वेव स्पीड है टेक्निकली ये, बट ये हमको पता है फ्रीक्वेंसी लैम्डा या ओमेगा अपॉन के, बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इनका जो आंसर, ये जो चाहते हैं ना अपना आंसर, ये जो स्ट्रिंग हमारी ऐसे बनेगी यहाँ पे, वो चाहते हैं आंसर इन द टर्म्स ऑफ टेंशन जनरेटेड इन स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसके टर्म्स में चाहते हैं वो। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया ऐसा, ये एक पल्स है और ये पल्स जा रही है टुवर्ड्स राइट विद स्पीड v, मुझे ये स्पीड ही फाइंड करनी है, आई वांट टू कैलकुलेट दैट स्पीड। और यहाँ पे कोई होगा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, जो उस पल्स को जनरेट किया होगा जिसने, नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो किसी के दिमाग में एक बात आई कि सर जब सपोज करिए सर ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है विदाउट डिस्टर्बेंस, ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है वो विद डिस्टर्बेंस, दोनों की जरा लेंथ को कंपेयर करो। ऊपर वाली की ज्यादा है क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट है जो स्ट्रेट था वो थोड़ा सा इस फॉर्म में आ गया, तो ये लेंथ ज्यादा हो गई ना, बट ये बहुत कम होता है डिफरेंस, क्योंकि आपने अगर ऊपर भी देखो, अभी आपने जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो एसएम करते हुए पार्टिकल्स के जो एम्पलीट्यूड लिए हैं मैंने, क्या लिए हैं, एमएम में लिए, 4 mm 2 mm ऐसे लिए हैं, तो मतलब वो जो ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेशन है ना ये बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो स्ट्रेच वाला पॉइंट क्लियर है ना, तो ये सेगमेंट स्ट्रेच्ड है हमारा। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है क्या, स्पीड, वेव की स्पीड निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसमें स्ट्रेच है तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट होगा, टेंशन। ठीक है, तो अगर मैं खाली इतने सेगमेंट की बात करूं, चलो मैं दूसरा ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मैं सिर्फ इस सेगमेंट की बात करूं, मान लो मैंने पूरा सेगमेंट नहीं लिया है, जो ये थोड़ा कर्व है ना इसका मैंने एक छोटा सेगमेंट ले लिया बस। ठीक है, अच्छा इस सेगमेंट की वेलोसिटी, ये रोप का जो सेगमेंट लिया है इसकी वेलोसिटी कितनी है, टुवर्ड्स राइट, बोलो, अगर वेव स्पीड v है तो सेगमेंट की वेलोसिटी कितनी है टुवर्ड्स राइट, कितनी है, यस नहीं कितनी है पूछ रहा हूँ, आंसर मैं बताऊं, 0। अरे स्ट्रिंग का स्ट्रिंग थोड़ी ना मूव कर रही है, विच इज मूविंग, दैट डिस्टर्बेंस इज मूविंग ओनली, स्ट्रिंग का वो सेगमेंट जो है स्टिल वो एक्स में नहीं चल रहा है, दैट इज मूविंग इन वाई। देखो टेक्निकल पॉइंट है, इस बात बार बार पढ़ चुके हैं, समझ में आ रही बात,
तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको गौर सुनना, लेकिन बात को बहुत गौर सुनना सभी लोग। लेकिन अगर आप डिस्टरबेंस पे बैठ जाओ, सपोज करो आप डिस्टरबेंस पे बैठ गए, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्टरबेंस ले लिया, तो इस सेगमेंट की स्पीड क्या दिखाई देगी? रिलेटिव मोशन है v। वेरी गुड, नेगेटिव में v, क्योंकि अगर आप डिस्टरबेंस में बैठ गए तो डिस्टरबेंस कैसा हो गया? एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो आपको वो स्ट्रिंग का सेगमेंट क्या दिखाई देगा? पीछे जाता हो, क्योंकि टेक्निकली तो ऐसा हो रहा है कि ये जो डिस्टरबेंस है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये डिस्टरबेंस मूविंग टुवर्ड्स राइट, और इस सेगमेंट का एक्स वेलोसिटी कैसा है? 0। लेकिन अगर आप डिस्टरबेंस के रिस्पेक्ट में सोचो, ये सेगमेंट कहां जाता हुआ दिखाई देगा? लेफ्ट पे। बोलो हाँ या ना। मान लेता हूं अगर मैं with respect to an observer, ठीक है, who lies at disturbance, ठीक है, तो इस सेगमेंट की स्पीड किधर आएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। एक्स में बोल रहा हूं मैं, वाई में नहीं बोल रहा है ना, ठीक है। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रिंग है मैंने थोड़ा सा थिक ले ली है, मतलब दिखाने के लिए बस। अब मेरी बात को सुनना, अब आप लोग पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए, अब मेरी बात सुनो। हाँ, अब ये जो स्ट्रिंग का सेगमेंट लिया है इसमें क्या जनरेट हो गया है? बोलो, टेंशन जनरेट हुआ है ना। और टेंशन कैसे लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग। एक टेंशन ये हो गया और एक टेंशन ये हो गया। बोलो क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जो एलिमेंट लिया है, अब ये जो मैंने सेगमेंट लिया है टेक्निकली ये क्या लिया पता है ना? ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, बहुत छोटा सेगमेंट लिया मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो ये तुम्हारा एक बनेगा कितना एंगल? डी थीटा, ठीक है। और ये एंगल अगर पूछें तो ये बचेगा डी थीटा बाई 2 और ये बचेगा डी थीटा बाई 2। और ज्योमेट्री से अगर देखोगे ना तो ये वाला एंगल भी जो आएगा डी थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2। अब जरा उस सेगमेंट के बारे में बात करें अगर हम, तो ध्यान से देखना, इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना आएगा? जवाब दो। T cos डी थीटा बाई 2। और इस टेंशन का लेफ्ट में आएगा वो, अरे वो भी तो कॉस है। दोनों क्या हो गया आपस में? कैंसिल आउट। दोनों टेंशन के जो नीचे कंपोनेंट आएंगे उसको क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिख देता हूं मैं 2t sin डी थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना। तो उस सेगमेंट में जो नेट फोर्स आ रहा है वो किधर आ रहा है? और वो सेगमेंट जा किधर रहा है? लेफ्ट, परपेंडिकुलर टू दैट फोर्स। तो क्या एक तरीके से फॉर अ मोमेंट अगर अब इधर फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल का मोशन इस तरफ है, तो ये क्या कुछ कुछ रेडियल फोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा है? ये वाला फोर्स, ये फोर्स रेडियल फोर्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा? बोलो, यानी 2t sin d theta by 2 must be equal to what? dm into ar, नेट एक्सीलरेशन। तो ये आ गया ar मतलब हो गया v स्क्वायर बाई r। बोलो, और dm का मतलब कितना हो गया? हाँ, म्यू हो गया यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। आर हो गया रेडियस और ये डी थीटा हो गया वो आर्क। अरे मतलब यहाँ पे डीएम नहीं समझ में आया क्या आप लोग को? म्यू इंटू डीएल लिखेंगे, ये डीएल हो गया। वो एलिमेंट की बात हो रही है, ये एलिमेंट हो गया। इसका लेंथ कितना है? कितना है? इसका लेंथ कितना है? डीएल। और डीएल को क्या लिखोगे? डीएल इज आर्क। आर्क क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल।
तो ये एंगल डी थीटा और रेडियस ये, ठीक है। और एंगल यहाँ पे डी थीटा कैसा होगा, बहुत छोटा। तो यहां से ये 2 कट गया, तो यहां से ध्यान से देखना t बराबर म्यू बी स्क्वायर बाई, अच्छा आर से आर कट जाएगा ना। तो ध्यान से देखो स्पीड, वेव स्पीड इन स्ट्रिंग कितना आ गया, रूट के अंदर टेंशन बाई म्यू, ठीक। बोलो हाँ या ना, बताओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डी थीटा इज वेरी व्हाट स्मॉल, सो आई कैन राइट साइन डी थीटा बाई 2 एस डी थीटा बाई 2, ठीक है। ओके, तो उसको प्लीज नोट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट नोट कर लो। ओके, ठीक है, फिर सभी ने नोट कर लिया होगा आई थिंक।